नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 16 जनवरी 2025, वार है गुरुवार का दिन। बीते हुए दिनों में पहले उत्तरायण, लोहड़ी और उसके पहले के दिनों में कहीं पर दूसरा शनिवार, रविवार, उन दिनों में बाजार के अवकाश को लेकर आज जब बाजार दूसरे दिन चल रहा है तो हमारे लहसुन के भावों में कल कहीं कहीं स्थिरता और कहीं कहीं बढ़त देखने को मिल रही थी और आज भी कुछ बाजारों में कल के मुकाबले स्थिरता और कल के मुकाबले कुछ मालों में अच्छी सी बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ माल जब हम बोलते हैं तो कुछ माल यानी कि जो अच्छे से अच्छे माल आ रहे हैं, दोनों किस्म के मालों में अच्छा माल आ रहा है। पुरानी लहसुन में भी अच्छा माल आ रहा है और नई लहसुन में भी अच्छा माल आना शुरू हो गया है। पुरानी लहसुन में जो अच्छा माल है, साइज से अच्छा हो और जिसमें पीलापन अभी बहुत नहीं आया हो या तो नहीवत पीलापन देखने को मिल रहा है, ऐसा जो माल है वो अच्छा खासा बिक रहा है। प्रति क्विंटल 22,000 या 22,500 तक पुरानी लहसुन में भी अच्छा माल बिक रहा है। साथ साथ दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये भी उसके साथ साथ कुछ न कुछ बढ़त अवश्य बनाए हुए हैं। इन दिनों में ज्यादातर विस्तारों में यानी कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर भारत का बहुत सा इलाका ऐसा है जिसमें पिछले दिनों में बारिश और बारिश के बाद अभी भी कोहरा जमा हुआ है। तो कोहरे की वजह से हमारे खेतों में जो भी किसान भाइयों की ओर से लहसुन निकाली जा रही है, उसी लहसुन को सूखने के लिए धूप पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से खिंचा हुआ माल धूप में अच्छे से सुखाने की कोशिश किसानों की ओर से होती रहती है। उसके बावजूद भी माल सूखा हुआ नहीं दिख रहा है और उसकी वजह से ऐसे मालों में कुछ ज्यादा सुधार हमें नहीं देखने को मिल रहा है। किंतु आने वाले दिनों में अगर आसमान स्वच्छ हो जाता है और जरूरी मात्रा में खींची हुई लहसुन को धूप उपलब्ध होती है और संपूर्ण रूप से सूखा हुआ माल हम किसानों के हाथ में आता है और बाजार तक हम जाते हैं, तो आने वाले दिनों में आज के हिसाब से अगर देखें तो अच्छे से अच्छी स्थिति हमें देखने को मिलने की संभावना है। जब बाजार सुधर ही रहा है, स्थिर हुआ है और थोड़ा थोड़ा सुधर ही रहा है, पिछले 2 दिनों में कल और आज के हिसाब से अगर हम समझे तो 1500 से लेकर 1700, 1800 और 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक अच्छे मालों में सुधार भी देखने को मिल रहा है कुछ बाजारों में। तो ये जो सुधार है और सुधार की जो दिशा है, उससे एक आश्वासन हम सभी किसानों को बनता है। तो उसी आश्वासन के आधार पर अगर हम कुछ दिन धैर्य रखें, जिस भी खेत में हमारे लहसुन के पौधे अच्छे से नहीं पके हैं, जो गांठ है उसका वो गांठ अच्छे से नहीं बना हुआ है, तो 5 दिन 15 दिन हम रुक जाए और सुधरते हुए बाजार से आने वाले दिनों में जो भी लाभ मिलने की शक्यता है, उसी लाभ तक हमारे खेत को पहुंचने दे, हमारी लहसुन को पहुंचने दे। आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति कैसी होने वाली है, उसमें फिर कोई गिरावट आने वाली है या स्थिरता रहनी है या सुधार आना है, वो आज के दिन किसी भी ओर से हम चौक्कस रूप से नहीं कह सकते। किंतु बाजार अगर सुधरता है तो सुधरने में हमारी ओर से कुछ सहयोग अवश्य किया जा सकता है और वो सहयोग है हमारी तरफ से कच्चा माल ना जाए, हमारी तरफ से गीला माल ना जाए और हमारी तरफ से हड़बड़ी में ज्यादा माल ना जाए। हम किसानों की ओर से जितना माल जा रहा है, ठीक सामने उतना ही माल व्यापारी आलम के पास पिछले अच्छे समय में खरीदा हुआ जो माल था, वो माल में से भी कुछ हिस्सा बाजार में आ रहा है। और तीसरा, विदेशों से अगर हम चाइनीज लहसुन को रोकने की बात करते हैं तो उसके सामने, उसके पैरेलल, उसके समांतर ईरानी लहसुन बाजार में सब जगह देखने को मिल रहा है। हमारे यहां से जितना लहसुन बाजार तक जा रहा है, उसके सामने लगभग उसका 30% माल ईरानी लहसुन के रूप में बाजार में खड़ा है, हमारी बगल में खड़ा है और उसकी वजह से ही हमारे माल की
बाजार सुधरने को तैयार नहीं है। अगर विदेशी माल की अराइवल देश के बाजारों में कम होती है तो हमारे माल के बाजार में सुधार की शक्यता दिख रही है। उसी के लिए हमारी ओर से तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बहुत करे तो सरकार तक हमारी बात पहुंचाए, किंतु सरकार अगर एक निश्चय करे इस वर्ष में खास करके, क्योंकि इस वर्ष में हमारे किसान भाइयों ने बहुत बढ़िया रोपाई की है लहसुन की, और उत्पन्न जो आने की संभावना दिख रही है वो भी अच्छी सी अच्छी दिख रही है। तो सरकार अगर एक निर्णय कर ले कि दुनिया के किसी भी भाग से भारत में बिकने के लिए लहसुन नहीं आएगा तो उसका असर हमारे भावों पर अवश्य पड़ सकता है। किंतु आज के दिन ये जो सरकार की ओर से हम अपेक्षा करते हैं वो स्वप्नवत अपेक्षा है, फिर भी हम अपेक्षा कर सकते हैं और आने वाले दिनों में बाजार में सुधार की जो शक्यता आज से या कल से जो देखने को मिल रही है उसी सुधार की शक्यताओं के आधार पर हम धैर्य बनाकर काम करें, हमारे खेतों से पूरे पकने के बाद लहसुन निकाले और पूरी सूखने के बाद बाजार तक ले जाए। दोस्तों सभी से ये प्रार्थना है। और आज के दिन लहसुन के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, उसके लिए आपकी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। तो आप अवश्य इस चर्चा को, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।